संस्कृति, हमारे संस्कार, शानदार कार्यक्रम। मैं दिनेश कपूर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा आपसे, अभी हाल ही में हमने अखबार में थोड़ी संवेदनशील खबर पढ़ी, टीवी पर देखा। क्या देखा? हमारी एक निक्की नाम की बेटी दिल्ली में पढ़ने के लिए गई, कैसे क्या उसका अफेयर हुआ किसी के साथ, और जो उसका प्रेमी था, बॉयफ्रेंड था, उसने उसको कार में ले जाकर एक टेबल से उसका गला घोंटकर मार दिया। और कितना निर्दयी, कितना वो चलाक रहा होगा। 35 किलोमीटर तक बताते हैं कि वो कार चलाकर उसको शाम को लेकर घूमता रहा, और उसी शाम को उसने शादी रचा ली दूसरी जगह जाकर। अभी हमने एक और रेवाड़ी के आसपास की खबर देखी। एक हमारे यहाँ की बेटी 10 दिन पहले घर से लापता हुई, और उसके बाद एक गंदे नाले में उसका क्षत शव निर्जीव शरीर मिला। अभी रेवाड़ी की एक बेटी 15 वर्ष की 10वीं कक्षा की घर से पढ़ने के लिए गई, उसके बाद उसका अगले दिन क्षत शरीर यानी उसका मर्डर किया गया, और वो माता पिता को छोड़कर चली गई। देखिए, ये सब मेरी बात कहने का अभिप्राय है कि हमारी बेटियां जिनको हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, अचानक उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसको हम सुनकर सन्न रह जाते हैं। हमारे दिमाग सोचना बंद कर देते कि क्या हुआ हमारी बेटी के साथ। इसका क्या कारण है? मैं आपको एक अपने साथी के परिवार की घटना के बारे में बताता हूँ। हमारे एक परिवार की बेटी रोहतक में कोर्स करने के लिए गई है MBBS का। उसको 5-4 दिन बाद किसी राह चले लड़के ने उसको छेड़ने की कोशिश की। उसने उनको स्पष्ट रूप से मना किया, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये ठीक नहीं है। दूसरे दिन फिर उसने प्रयास किया, फिर उसने उसको मना किया, बिल्कुल आप दोबारा ये करेंगे तो मैं आपको इसके लिए सजा दूँगी। तीसरे दिन फिर उसने किया तो उसने अपने वार्डन से कहा, अपने आसपास 4 जो उसकी सहेलियाँ थी उसके साथ उनको कहा, और उसके साथ पुलिस को इतला की। तीसरे दिन जब वो नवयुवक उसको छेड़ने के लिए आगे बढ़ा, 4-5 लड़कियों ने उसको घेर कर पकड़ लिया। पुलिस वाली जो महिला इंस्पेक्टर थी वो भी वहाँ पर आ चुकी थी। उन 5 ने मिलकर उसकी जम के बनाई थी, और उसकी वीडियो बनाकर जब मैंने डाली तो वो लड़का तो वहाँ पागल हो गया। उसको जो है अपने शहर को छोड़कर जाना पड़ा। ये घटना मैंने किस लिए बताई? अपने परिवार की। यदि बेटियों के अंदर संकल्प हो कि मैं अपनी रक्षा करनी है और मैं जो है इसको किसी तरह का भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करने दूंगी, क्या होगा? वो बेटी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। जब हमारी बेटियों का सपना ऊंचा होता है, आपने सुना अरुणिमा सिन्हा के बारे में? हमारी 26 वर्षीय वॉलीबॉल चैंपियन इंडिया की लखनऊ से अपनी ट्रेन में आ रही है वापस। उसको कुछ लुटेरों ने उसकी सोने की चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन जो प्लेयर है वो कभी किसी को छीनने पर कुछ देता नहीं है। उसने उसका विरोध किया तो लुटेरों ने उस बहादुर बेटी को उठाकर ट्रेन से बाहर पटक दिया, और सामने से एक ट्रेन आ रही थी, उससे टकराकर वो गिर गई। जब सुबह 5 बजे जब उसे उठाया गया तब तक 50 महीने उसके ऊपर से निकल चुकी थी। उसका एक पैर तो कटकर बिल्कुल अलग हो गया था। जब उसे होश आया तो उसे पता लगा कि उसका एक पैर कट चुका है। उसने जब प्रेस को बुलाया, प्रेस वालों ने कहा कि यही कहेगी चैंपियन है राष्ट्रीय कि अब मैं खेलना बंद करूंगी और मेरे साथ ऐसा ट्रेजेडी हो गई, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन उस बच्ची के मन में तो कुछ अलग ही विश्वास था, उसके अंदर तो कुछ और चल रहा था। उसने प्रेस वालों को कहा, मैं 1 वर्ष तक एवरेस्ट विजय करके आऊंगी। उन्होंने देखा उसके कटे हुए पैर को, वो सभी मुस्कुराने लगे। वो समझे शायद इसका दिमाग हिल गया है, मजाक कर रही है ये। लेकिन उसके चेहरे की दृढ़ता देखकर लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई संकल्प है। और आप सभी को मैं बधाई दूंगा। वो बच्ची लगभग 2 वर्ष का उसे समय लगा, 1 साल तो उसको चलने में लग गया, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ना यहाँ से कोई वहाँ तक जाना नहीं है। वो सबसे कठिनतम जो हमारे यहाँ का पूरे विश्व में माना जाता है वो एवरेस्ट पर चढ़ना है। वो 2 वर्ष का समय लगा, लेकिन उस बच्ची ने एवरेस्ट पर विजय पाई अपने संकल्प के बल पर। उसकी आप वीडियो सुनो, वो क्या कह रही है? वापसी पर आई, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। और वो जो मेरा शेरपा बार बार कह रहा है कि तुम नहीं जा सकोगे नीचे, तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन मुझे अपने पिता के कहे हुए शब्द बार बार याद आते थे। उसके पिता ने क्या कहा था उसे? जब 50 ट्रेन तेरे ऊपर से निकल गई और तुझे कुछ नहीं हुआ तो तेरे को भगवान की तेरे पर सदैव कृपा बनी है, और तेरे को जीवन में कुछ नहीं होगा। बिना ऑक्सीजन के बहुत से कम साधनों के वो अपने नीचे अपने बेस कैंप पर आई और एवरेस्ट विजय की उसने भारत माता की पताका फहराई। हमारे महेंद्रगढ़ के निम्बी गांव की एक प्यारी सी बेटी दिव्या तंवर, उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वो छोटी सी थी। उसकी माँ घरों में काम करती है। IAS की परीक्षा पहली बार, घर में खरीदने को उसके पैसे नहीं है, उसके बावजूद उस बच्ची ने कहीं से भी अरेंज किया। मोबाइल पर उसने देखा, किसी अपने साथी बहनों से उसने कुछ कोर्सेज लिए। पहले प्रयास में इंडिया में 438वां रैंक हिंदी मीडियम में फर्स्ट पोजीशन उस दिव्या तंवर ने पाई। किसके बल पर? अपने संकल्प के बल पर। उसने कहा मैंने बड़ा सपना देखा है, मैं इसे पूरा करूंगी। और उसने अपने जो उसके प्रेस वाले पूछने आए कि ये सब कैसे संभव हुआ, बोली मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी,
मेरी गरीब माँ, मेरी बीमार माँ मेरे को रात रात को चाय बना कर देती है, उसकी आंखों में कई बार आंसू होते हैं, थकावट होती है। मैंने कहा मेरी माँ के आंसुओं की कसम, मैं इनको जो है जीवन में इन आंसुओं को बंद करूंगी और मेरे कारण ही मेरे माता पिता का गर्व मस्तक से सर गर्व से ऊंचा होगा। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई जो इसको देख रहे हैं, आपकी बेटियां जो देख रही हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सभी बेटियों में अपार शक्ति है। उनके संकल्प को यदि उनके माता पिता बारंबार अप्रिशिएट करें, बेटी हो या बेटा, माता पिता उसके 10 बार कहें बेटा आप सब कुछ कर सकते हो, बेटा आप बहुत कुछ बन सकते हो, बेटा आप में अंदर अपनी शक्ति है। माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद बच्चों तक बड़ी आसानी से पहुंचता है और वो बच्चे उसको ग्रहण कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरह का एक शिक्षादायक वीडियो अगले रविवार को फिर हम आपके बीच रखेंगे। आप अपने कमेंट्स हमें प्रेषित करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी मिली हुई समस्या आपके साथ हम शेयर कर सकें। धन्यवाद।